प्रेज द लॉर्ड। आइए आज हम फॉरगिवनेस यानी कि माफ़ी के बारे में बात करेंगे कि हम कैसे अपने लोगों को माफ़ करते हैं या फिर हम कैसे रिएक्ट करते हैं जब शैतान हमारे लिए लोगों को खड़ा करता है। उस समय हम कैसे रिएक्ट करते हैं उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। ये हमारे लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉरगिवनेस। अगर हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा लाइफ क्या हो जाता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। हम लोग कई बार हम लोग सोचते हैं मेरे प्रियो कि हम कई बार देखते हैं कि हम अपने चारों ओर देखते हैं। कई समय में हम सोचते हैं कि अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया कि हम कई समय में अपने ही लोग, हमारे लोग, हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि हम करते कुछ है ही नहीं और हमारे चारों तरफ हमारे लिए क्या खड़े हो जाते हैं, इनमी खड़े हो जाते हैं, यहाँ हमारे शत्रु खड़े हो जाते हैं। हम शत्रु बनाना नहीं चाहते हैं लेकिन खुद ब खुद शत्रु आकर के खड़े हो जाते हैं और हमारे लिए हम सोचते हैं कि हमने तो उसे कुछ नहीं बोला, हमने तो कुछ किया नहीं है उसके साथ में, इसे क्या हो गया आज कि आज ये हमसे बातें नहीं कर रहे हैं, इसे क्या हुआ कि ये ऐसे बातें कर रहे हैं, इसे क्या हुआ कि ये इस तरह से हमारे साथ में बिहेव कर रहे हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि प्रभु ने तो हमें ऐसा कुछ सिखाया नहीं है कि हम इसके विरुद्ध में बोले, हम कुछ करते नहीं हैं। आज सच में मैं आपसे कहूंगी, सच में आप ठीक है, यू आर करेक्ट इन पैलेस ऑफ यू, कि सच में आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, प्रभु में होने के नाते एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आप कुछ करते ही नहीं है किसी के विरुद्ध, लेकिन अपने आप आपके लिए एक दुश्मन आके तैयार हो जाता है, एक दुश्मन आके खड़ा हो जाता है। उस समय मेरे प्रियो आप कैसा रिएक्ट करते हैं, हम कैसे अपने शत्रुओं का सामना करते हैं। प्रभु हमको सिखाता है कि हम अपनी लड़ाइयों को प्रभु के हाथ में सौंपना है, हमें अपनी लड़ाइयों को उसके हाथ में सौंपना है और हमारी लड़ाइयों को वही लड़ता है। तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम बहुत प्रेयर करते हैं या फिर बहुत वचन पढ़ते हैं या अच्छा वचन का प्रचार करते हैं या अच्छा आराधना करते हैं या फिर अच्छी प्रार्थना करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो जब हमारे शत्रुओं का विषय आता है, जब शैतान हमें हमारे सामने में किसी को आकर के खड़ा करता है और वो अपनी जुबान से हमको प्रहार करता है या फिर ऐसी एक्टिविटी से हम पर प्रहार करता है, तब हमारा रिएक्शन कैसा होता है और हम कैसे उसे माफ करते हैं। हम जब यीशु मसीह के जीवन में जाकर के देखते हैं तो यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो यीशु मसीह ने कहा कि इन्हें माफ कर दे कि ये नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ऐसा यीशु मसीह ने क्रूस पर मरते वक्त जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तब उन्होंने कहा था। लेकिन हम क्या करते हैं मेरे प्रियो, हम वो लोग हैं, हम वो इंसान हैं, जब हमारे ऊपर में कोई हमें ऐसा कुछ कहे या फिर हमारे साथ में कुछ ऐसा गलत करे तब हमारा एक्टिविटी नॉर्मली रहता है, या तो हम गुस्से में उनको अपने मुंह खोल करके जवाब देते हैं या फिर कहते हैं बेटा आने दे टाइम, मैं तुझे बताऊंगा कि तूने मेरे साथ में क्या किया है, या फिर हम वेट करते हैं आने दो उस समय को कि मैं इससे पलटा लूंगा, या फिर सबसे बड़ा घातक हथियार, विश्वासियों का सबसे बड़ा घातक हथियार, या फिर हम प्रीचर, पास्टर या फिर प्रोफेट्स, हम सभी का सबसे बड़ा घातक हथियार, हम पोल पीठ पर खड़े होकर के वचन को लेकर के उन लोगों के खिलाफ में प्रचार करते हैं जो हमारे बातों को नहीं सुनते या फिर हमारे बातों का विरोध करते हैं या फिर हमसे लड़ने आते हैं। हम वचन को लेकर के उनका विरोध करते हैं। और या फिर हम विश्वासी लोग क्या करते हैं, हम अगर कोई हमसे बुरा बात कहता है, यहाँ पे लड़ाइयाँ लेकर के आता, हम वचन को ले लेते हैं और वचन का प्रहार से उनके जीवन में हम क्या करते हैं, प्रहार करने लगते हैं। तो क्या ये सही है? क्या आपको सही लगता है कि प्रभु ने क्या हमें सिखाया है कि जो हमारे इनमी हैं, जो हमारा विरोध करते हैं, उनका हम वचन को लेकर के उन पर प्रहार करें?
या फिर आपको क्या ठीक लगता है कि हम अपनी लड़ाइयों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें? इस बात को याद रखिए, इस बात को ध्यान दीजिए कि शैतान का काम है, शैतान क्या करता है, वो परमेश्वर बाइबल में जितनी सारी वचन लिखे गए हैं, जितने वचन लिखे गए हैं उनका वो उल्टा करता है और वो इंसान के जीवन में प्रहार करता है। वचनों को उल्टा करके इंसानों को अपने जाल में फंसाना शैतान का काम है। यहाँ तक कि मेरे प्रियो, शैतान ने तो क्रूस को भी उल्टा कर दिया है, तो फिर वो वचन को क्यों ना उल्टा करेगा? वो उल्टा करके आपके जीवन में प्रहार करता है। इस बात का ध्यान रखिए। हम जब मत्ती रचित सुसमाचार में जाते हैं और उसका 6 अध्याय में जब देखते हैं तो प्रभु की प्रार्थना में यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक प्रार्थना सिखाया था और उस प्रार्थना में यीशु मसीह ने कहा था कि जिस प्रकार से हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। कहने का मतलब यह है कि यीशु मसीह वहां पर कह सकते थे कि प्रभु से प्रार्थना इस प्रकार करना कि प्रभु तू हमारे पापों को क्षमा कर दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर दे। लेकिन यीशु मसीह ने डिटेल्स में इस बात को एक प्रेशर दे करके कहा कि जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। ऐसा यीशु मसीह ने हमसे कहा, अपने चेलों से कहा, और हमारे लिए ये वचन को रख छोड़ा कि हम कैसे माफ करने वाले बनते हैं। मेरे प्रियो, हम कैसे अपने लोगों को उनकी गलतियों में क्षमा करते हैं? क्या हम उनकी गलतियों को अपना मुंह बंद करके हम भूल जाते हैं, या फिर किस प्रकार से हम उनको क्षमा करते हैं? मैं आपसे कह दूंगी, ये वचन, ये जो बात, ये जो प्रार्थना, ये प्रेयर जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया था, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में जब हम देखते हैं कि उसके 12 पद में यीशु मसीह ने हमसे कहा कि जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही तू हमें क्षमा कर दे। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगी, यहाँ कहने का मतलब ये है कि शैतान इस वचन को बहुत जोर से पकड़ता है, शैतान इस वचन को बहुत जोर से आपके खिलाफ में इस्तेमाल करता है और वो इसी वचन में वो देखता है कि ये लोग जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं ये कैसे स्थिर रह सकते हैं, इस वचन में ये लोग कैसे स्थिर बने रहेंगे, क्योंकि इंसान का स्वभाव क्या रहता है, क्रोधी होता है और वो झट से क्रोध करता है और अपने शत्रुओं के खिलाफ वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए शैतान इसे बहुत खास तौर पर इस वचन को उल्टा करके आपके जीवन में आपकी भी मर्जी के खिलाफ, आपके बिना चाहे, आपके अनजाने परिस्थितियों में, आप जानेंगे भी नहीं कि ये शत्रु मेरा कैसे बन गया, ये व्यक्ति मेरा शत्रु कैसे बन गया, ये मेरा अपना व्यक्ति, मेरे अपने घर के लोग मेरे कैसे शत्रु बन गए, आप सोचेंगे भी नहीं और वो आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे और आपके शत्रु बन जाएंगे। मेरे प्रियो, आप कहने का मतलब है कि हमारा लड़ाई इंसानों से नहीं है, परंतु हमारी लड़ाई शैतान से है। इसलिए शैतान उन लोगों को उस समय में एक हथियार के रूप में शैतान इस्तेमाल करता है, जो आपके सामने में आकर के खड़े हो जाते हैं और आपसे लड़ने के लिए आते हैं। आप उस समय में भय ना खाइएगा, आप उस समय मत सोचिएगा कि मैं एक विक्टिम हूँ, मैं गलत हूँ, इसलिए ये लोग लड़ने के लिए मुझसे आ रहे हैं। आप उस समय इस वचन को याद करिएगा कि शैतान इस वचन को पकड़ कर हमारे जीवन में, हमारे सामने में शत्रुओं को ला करके खड़ा कर देता है, ताकि हम अपने क्रोध में आ करके अपने जीवन से पाप करें और अपने होठों से पाप करें। आप सभी जानते हैं और हम जानते हैं कि हमसे कहा गया है कि अपने जीभ को वश में करके रखना है हमें, ताकि हमारे जीभ से कोई पाप ना हो और कहीं हम अपने जीभ से ऐसी बातें ना बोल दें। लेकिन इस वचन के द्वारा शैतान हमारे आसपास हमारे लिए ऐसे शत्रु उत्पन्न कर देते हैं कि हम ना चाह कर के भी अपने जुबान से पाप करते हैं और शैतान को अपने जीवन में अलाउ कर देते हैं और इस वचन के विरुद्ध हम काम करते हैं। मेरे प्रियो, और हम
इस वचन के द्वारा हम अब किसी को क्षमा नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम उसके खिलाफ में हम आगे कुछ नहीं बोलते हैं, हम शांत हो जाते हैं। लेकिन अगर हम क्षमा नहीं करते हैं तो हम उस चीज को, उस व्यक्ति ने जो किया है हमारे साथ, उस व्यक्ति ने जो हमसे वो बातें कही है, हम उसको जीवन भर हमेशा याद करके रखते हैं। और ऐसा करने से हम क्षमा नहीं कर पाते हैं और हमारे जीवन में उस क्षमा का बॉन्ड, उस जो हम क्षमा नहीं करते हैं उसका बॉन्ड, उसका बंधन हमारे जीवन में बना रहता है जब तक से हम उसे क्षमा नहीं करते हैं। और शैतान ये चाहता है कि वो बार बार हमसे ये गलती कराए, इसलिए हमारे आगे पीछे कई शत्रुओं को खड़े करने की कोशिश करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करता है मेरे प्रियो। तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने जो उन्हें क्रूस पर चढ़ाया था उनको भी उन्होंने क्षमा कर दिया था। आज यीशु मसीह ने उन्हें इसलिए क्षमा कर दिया था क्योंकि अगर हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो वो बंधन हमारे जीवन में कई प्रकार की बीमारियों को लेकर के आता है। हम आज बहुत सारे लोगों के जीवन में देखते हैं, और आप अपने लाइफ में किसी को देखिएगा, आप अपने लाइफ में अगर आपको जानना है तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखिए जो अहंकार से भरा हुआ है और वो किसी को क्षमा नहीं करना जानता है और वो किसी से सॉरी नहीं कहना चाहता, उसे सॉरी वर्ड कहना ही नहीं आता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में हम देखते हैं कि वो बहुत सारे बीमारियों में फंसे होते हैं और बहुत सारे बीमारियों को लेकर के चलते हैं मेरे प्रियो, और अपने जीवन के बंधन को तोड़ ही नहीं सकते। और वो सोचते हैं कि हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, लेकिन उनके ऐसा करने से उनके जीवन में शैतान और भी बहुत सारे शत्रुओं को लाता है और भी बहुत सारे लोगों को लाता है। ऐसा कर करके वो इंसान अपने जीवन में और भी बंधन को लेकर के आ जाता है। कहने का मतलब यह है कि यीशु मसीह ने यहाँ हमें प्रार्थना करना सिखाया कि जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही हम भी क्या होंगे, यीशु मसीह के द्वारा क्षमा को पाएंगे। इसलिए हमें इस पर ध्यान देना है कि हमें इस वचन को, शैतान को इस्तेमाल नहीं करने देना है हमारे विरुद्ध, ये हमारे यीशु मसीह के कहे गए बातों के विरुद्ध। और हमें क्या करना है, लोगों को क्षमा करना है ताकि हमारे जीवन में उस क्षमा ना करने के कारण कोई बॉन्ड तो, कोई बंधन तो, कोई प्रॉब्लम्स ना आए। और हमें उस इंसानों को क्षमा कर देना है, ना कि हम अपने जुबान से हम उन इंसानों के को क्षमा करने के बजाय हम उन इंसानों के विरुद्ध लड़ने की कोशिश करें, या फिर हम इन होठों से उन इंसानों के लिए और हम बुरी बातें कहें जिससे उन्हें क्षमा ना मिले। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे।